बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने ना कुछ फार्मूले पढ़ने हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक ज्योमेट्री के, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के हमने पढ़नी है कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है ना वो कौन कौन सी हैं, वो हमने देखनी है। उनको याद करने के लिए अगर कैलकुलेटर पास ना भी हो ना, तो उनको याद करने के लिए ना एक आसान ट्रिक्स है, वो याद कर लें, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हमने पढ़नी है किस किस की, 30 की, ठीक है। और 45 पे हमने चेक करना है और 60 डिग्री पे हमने चेक करना है, ठीक है। तो ये आसान है, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है। हमने साइन कॉस की पहले वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद हम किसकी फाइंड कर लेंगे, टेन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। साइन 60 और ऐसे, ठीक है। पहले हम लिख लेते हैं किस किस पे हमने वैल्यू फाइंड करनी है। हमने वैल्यू फाइंड करनी है कि 30 पे हम वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने 45 पे देखनी है और किस पे देखनी है, 60 पे, ठीक है। रट्टा नहीं लगाना, बहुत आसान है। अच्छा, पहले हम देखते हैं कि साइन की वैल्यू क्या होती है। साइन 30 की, इस तरह फिर हम देखेंगे कॉस की 30 और कॉस 40 और ऐसे, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि गिनती लिखनी है अपनी तरफ से पहले कि 1 1 और 3, ये वाली गिनती लिखनी है साइन के लिए, ठीक है। इसी तरह हमने क्या करना है कि कॉस के लिए इसको ना उल्ट लिख देना है, ठीक है। ये 1 1 3 लिखा है, अब क्या हमने कॉस के लिए लिखना है 1 1 और 3, यही हमने गिनती जो है ना वो उल्ट कर देनी है, ठीक है। लिख लिए। अब हमारे पास कितनी वैल्यू है, दो हैं। साइन और कॉस हैं, दो वैल्यू हैं। तो हम सारे नंबरों को ना दो पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तकसीम कर देंगे टू पे। टू, इधर भी डिवाइड टू पे, इधर भी डिवाइड टू पे, इधर भी टू पे, इसको भी टू पे और इसको भी हमने टू पे डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, इनका स्क्वायर रूट लेना है। लेकिन स्क्वायर रूट कैसे लेंगे, एक हम ना फिग बनाते हैं, उसके थ्रू हमने ना इनका स्क्वायर रूट लेना है। वो कैसे फिग होगी कि इस तरह हमने चलना है कि पहले ऊपर वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट लेना है, फिर नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट लेना है, फिर हमने ऊपर वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट लेना है, फिर नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट लेना है, फिर ऊपर वाली, इस तरह ना ये चलता रहेगा, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कैसे लेना है, ठीक है। तो हम साइन के ऊपर आते हैं कि पहले हमने कहा था ना कि ऊपर वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट लेना है, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे जब हम 1 का, तो वो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट लेना है, तो वो ये 2 का स्क्वायर रूट इस तरह ले लेंगे। फिर हमने ऊपर वाली वैल्यू का लेना है 3 का स्क्वायर रूट, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमने नीचे इसका इन्वर्स चलना है, ठीक है। 1 का स्क्वायर रूट 1 आ जाएगा। फिर हमने क्या लेना है, 2 का स्क्वायर रूट लेना है। फिर इधर हमने किसका स्क्वायर रूट लेना है, ऊपर वाली वैल्यू का 3 का स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू आ गई कि साइन 30 क्या क्या वैल्यू होती है, 1/2। साइन 45 की क्या होती है, 1/2 का स्क्वायर रूट। और साइन 60 की 3 का स्क्वायर रूट बाई 2, ठीक है। इसी तरह हमारे पास कॉस 30 की वैल्यू, कॉस 45 की, और साइन और कॉस 60 की, ठीक है। अब हमने फाइंड करनी है वैल्यू एक और किसकी, वो वैल्यू हमारे पास है टेन की, ठीक है। टेन की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। टेन 30 क्या होता है, टेन 45, टेन 60 पे उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि टेन का हमारे पास ना एक फार्मूला होता है कि टेन जो बराबर होता है वो हमारे पास होता है साइन ओवर कॉस की वैल्यू होती है उसकी, ठीक है। हमने क्या करना है कि साइन की वैल्यू भी हमारे पास है और कॉस की वैल्यू भी पास है हमारे पास, दोनों की वैल्यू, दोनों को हम क्या करते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे, और हमारे पास टेन की जो है ना वो वैल्यू आती जाएगी, ठीक है। टेन 30 पे भी आ जाएगी, 45 पे भी आ जाएगी और 60 पे भी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, टेन की। तो हमने क्या करना है कि टेन 30 पे हमने वैल्यू फाइंड करनी है, ऊपर हम किसकी लिखेंगे, साइन की वैल्यू लिखेंगे, फार्मूला वैल्यू पुट करके। साइन ऊपर वैल्यू हमारे पास 1/2 साइन की, और नीचे हमारे पास कॉस की क्या है कि 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2। अब ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू जो बच जाएगी वो 1 ओवर क्या बच जाएगी, 3 का स्क्वायर रूट। मतलब कि टेन की हमारे पास वैल्यू, टेन 30 पे हमारे पास वैल्यू क्या होती है, 1 ओवर 3 का स्क्वायर रूट, ये वाली वैल्यू होती है, ठीक है। इस तरह हमने 45 पे मालूम करना है, तो वही फार्मूला साइन ओवर कॉस, साइन की वैल्यू हमारे पास 1/2 का स्क्वायर रूट और 1 ओवर 2 का स्क्वायर रूट। अब 2 का स्क्वायर रूट 2 के स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, अब 1 ओवर 1 बच गया। 1 ओवर 1 का हमारे पास आंसर क्या आता है, 1 आता है, ठीक। इट मीन कि टेन 45 पे हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, टेन की 1 आ गई, ठीक है। इसी तरह हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 60 की। तो साइन के ऊपर वैल्यू लिखेंगे, साइन ओवर 2 बाय क्या आ जाएगा, 1 ओवर 2, ठीक है। अब ये 2 2 से कैंसिल हो गया, इधर आंसर क्या बचा हमारे पास, 3 का स्क्वायर रूट ओवर हमारे पास 1, ये 3 का स्क्वायर रूट ओवर 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर रूट ही, ठीक है। तो ये हमारे पास टेन 60 पे हमारे पास किसकी वैल्यू होती है, टेन 60 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 3 का स्क्वायर रूट, ठीक है। ये हमारे पास कुछ बेसिक वैल्यूज़ थी
ठीक है, जो कि ज़बानी याद रखने वाली हैं ये 8th क्लास से शुरू होती है, ठीक है, और सो ऑन, ठीक है। मैथ वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनको रट्टा नहीं लगाना, ठीक है। कैलकुलेटर है तो वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, अगर कैलकुलेटर ना हो तो ये याद करने का बहुत बेस्ट तरीका है, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़।